नमस्कार, सी न्यूज़ भारत की न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां सर्विलांस सेल की टीम के द्वारा जनपद भर में खोए हुए 62 स्मार्टफोन को सफलतापूर्वक बरामद किया गया। आगे बताएंगे कि गुजरात में कैसे रवि कृषि महोत्सव 2023 कार्यक्रम के अवसर पर वडोदरा के वाघोड़िया इंद्रपुरी गरबा मैदान में कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर के चांदपुर में एक दरिंदे ने नाबालिग लड़की के साथ रेप घटना को अंजाम दिया है। लड़की अपने छोटे भाई के साथ घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर बने पशुओं के घेर से पत्ती लेने गई थी। लड़की का छोटा भाई दरिंदे के हाथ में काट कर भागा और घर जाकर घटना की जानकारी दी। दरिंदा इतने में लड़की की इज्जत तार तार कर घटनास्थल से फरार हो गया। बदहवास हालत में परिजनों को लड़की झोपड़ी में पड़ी एक चारपाई पर मिली। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है और कार्रवाई में जुट गई है। हमारे देवठान उठे हैं तो पत्ती लेना आई थी। दोनों बहन भैया आए थे पत्ती लेना। जब पत्ती लेना आए थे तो वो उसके दोहरा खड़े थे गाड़ी के। पहले तो लड़के का हाथ पकड़ा, लड़के का हाथ पकड़ कर मुंह भींच कर फिर उसकी बहना को पकड़ कर और खाट पर लिटा दिया। वो लड़के ने सोचा ना बदतमीजी कर रहा था, वो हाथ में काट कर वो घर गया कहने। जब घर हमें मालूम पता चला, अब जो हमें पता न चलता तो है तो तालाब हैगा, उसमें मार कर डाल देते। हम फिरते ढूंढते हुए। लड़की यहाँ क्या करने आई थी? पत्ती लेना आई थी। यहाँ से घर कितने दूर होगा? यहाँ से घर काफी दूर है वैसे। ये घेर है? हाँ, ये घेर है हमारा। भाग के बस हमारे ससुरे आए थे और कोई था ही नहीं जब हमारे घर पे। तो यहाँ मौके पे उसे देखा लड़के को? इतने जो है आए हुए तो इतने वो भाग गया वो। खाट पर तो सबूत है ही। लड़की कहाँ मिली है? लड़की है ही मिली। लड़की को हमने उठाया आके, लड़की से उठा भी नहीं जा रहा था। फिर आप लोगों ने क्या करा? हम थाने गए, पंडव नगर चौकी। पुलिस आई फिर? हाँ, पुलिस आई। अच्छा। पुलिस आई, फिर चांदपुर से भी पुलिस आई, एक गाड़ी भर के बड़ी वाली। शादी भैंस में भी आई, कुछ वैसे उसमें भी ड्रेस में भी आई। जैसा बेटा रात जब तुम यहाँ आए थे शाम, तुम अपनी बहन के साथ आए थे यहाँ, कैसे आए थे, क्या हुआ, कौन लोग थे? सोई थी। अच्छा, उसने तुम्हारे साथ को क्या किया? पहला हमारा मुंह बिचा, फिर हाथ पकड़ कर हमें धकेल दिया। हम उसमें गाड़ी में लगे, उस वाली में टायर में। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? फिर मैं उसके काट का होगा, फिर मेरी बहन को मुंह भींच कर फिर इस चरपाई पर उठाया। फिर तुम घर चले गए? हाँ। घर जाके तुमने क्या करा? न बताया। अच्छा, फिर सब लोग आए? हाँ। वो कहाँ यहाँ मिल रहा था, वो चला गया था? चला गया था। दिनांक 23/11/2023 को थाना चांदपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दतियाना, चौकी पांडा नगर, थाना चांदपुर क्षेत्रांतर्गत एक 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया तथा गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। टीम ने सफलतापूर्वक देर रात अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त का डॉक्टरी परीक्षण करा लिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अजमल अंसारी की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा रबी कृषि फसलों की आधुनिक तकनीकों के बारे में किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य भर में 24 और 25 नवंबर को राज्य के सभी तालुकों में रबी कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत 2 दिवसीय रबी कृषि महोत्सव का आयोजन छोटा उदयपुर किसान प्रशिक्षण केंद्र आदिवासी संग्रहालय के सामने किया गया। सदर कार्यक्रम की शुरुआत तालुका पंचायत अध्यक्ष कल्पनाबेन संग्राम सिंह की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर की गई। सदर कार्यक्रम में माननीय उप विभागीय मजिस्ट्रेट आनंद कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जाबूगाम कृषि महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर एवी कोटेचा और डॉक्टर एमआर डाभी, जिला भाजपा अध्यक्ष उपेंद्र भाई, आदि जाति मोर्चा अध्यक्ष जशु भाई राठवा, तालुका पंचायत उपाध्यक्ष जयदीप राठवा उपस्थित थे। पूर्व विधायक शंकर राठवा, एपीएमसी निर्देशक मुकेश पटेल आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा किसानों को कृषि, पशुपालन और बागवानी की आधुनिक तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। सदर कार्यक्रम में साम सिंह भाई सकला भाई राठवा को प्रगतिशील किसान के रूप में सम्मानित किया गया और उन्होंने
किसानों के साथ अपने अनुभव को साझा किया। सदर कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किसान लाभार्थियों को योजना सहायता और स्वीकृति पत्र वितरित किए। सदर कार्यक्रम में राजस्व विभाग द्वारा सेवा हेतु कार्यक्रम के तहत लोगों के लिए आवश्यक विभिन्न सेवाओं के लगभग 15 स्टॉल लगाए गए हैं। पूरे कार्यक्रम का संचालन छोटा उदयपुर तालुका प्राथमिक शिक्षा विभाग के CRC शिक्षक दिनेश भाई राठवा द्वारा खूबसूरती से किया गया। छोटा उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां सर्विलांस सेल की टीम के द्वारा जनपद भर में खोए हुए 62 स्मार्टफोन को सफलतापूर्वक बरामद किया गया। तो वहीं SP ओमवीर सिंह के द्वारा अपने कार्यालय में आवेदकों के स्मार्टफोन को सुपुर्द किया गया। वहीं आवेदकों ने अपनी खोई हुई स्मार्टफोन पाकर अपार प्रसन्नता व्यक्त करते हुए SP गाजीपुर और सर्विलांस सेल की टीम को धन्यवाद प्रकट किया। मनोज श्रीवास्तव, आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम कहना चाहते हैं हमारा ज़मीन मोतीलाल बीन कब्जा कर रहे हैं, साधु बीन, छठू बीन, गोरख बीन, हम लोग लिखन बीन हम लोग बुलाया था थाना पर से, पुलिस आया था, चौकीदार आया था, तो चौकीदार के भी गाली दे दिया, मार दिया, वहाँ से टहट दिया, कह दिया ये आप तुम ही सिफारिश में करता है, यही रहता है तुम ये लोग का फेर में। जमीन कितना कट्ठा है? 4 कट्ठा। 4 कट्ठा जमीन उन लोगों जोता है? जोता है, 8 कट्ठा के पलवट है सर, 4 कट्ठा वो जोता है बढ़ियाई से। थाना प्रभारी के पास गए थे कि नहीं? थाना में आप गए थे। आपका शुभ नाम क्या है? विशंबर मुखिया। थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी का अपना पुलिस भेजा, यहाँ पुलिस भी आकर के यहाँ रोका, पुलिस रोक करके चले गया, फिर उसी तरह से काम कर रहे हैं। यानी कि ये लोग नहीं मान रहे हैं? ना मान रहे हैं। और इसके अलावा भी वो लोग कुछ कह रहे हैं? हाँ, गाली फजत रोज दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपका कहीं सर हम नहीं हम मारने पीटने के तैयारी में है, भाला गणास लेकर के रखे हैं घर में। अभी आओ जमीन पर, हम लोग काम करते हैं, देखते हैं कौन रोका है, रोकते हैं, हम लोग काट देंगे यहाँ। धन्यवाद। आज जो गाजीपुर पुलिस की सर्विलांस विंग है, इसके द्वारा निरंतर जो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोगों के गिर जाते हैं, खो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, उसकी वो सूचना आके पुलिस कार्यालय पे देते हैं। उन सभी ऐसे गैजेट्स जिनका IMI नंबर है या जिनका IP एड्रेस है, उन्हें हम लोगों की जो सर्विलांस टीम है वो ट्रैक करती है। आज उसी क्रम में 62 मोबाइल फ़ोनों को रिकवर करके जो उनके ऑनर हैं, जिनके पास से वो गुम हुए थे, उन्हें लौटाया गया है। इन मोबाइलों की जो कीमत है इस समय लगभग 12 लाख रुपए है। उससे ज़्यादा ये है कि लोगों को इससे काफ़ी संतुष्टि मिलती है। आजकल मोबाइल एक तरह से लाइफ लाइन की तरह हो गया है लोगों की, और कामकाजी लोग व अन्य लोग भी जो इस्तेमाल करते हैं वो अपना बहुत महत्वपूर्ण डेटा, सूचनाएं इसमें रखते हैं, और गायब होने पे उन्हें काफ़ी हानि होती है इस चीज़ से। तो उनमें भी काफ़ी सुकून और संतोष है। और पुलिस का भी एक अच्छा काम है और एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए अच्छा काम हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम ने किया है। 62 मोबाइलों की क्या कीमत लगते हुए सर? जो लगभग 12 लाख रुपए की कीमत है इसकी, क्योंकि विभिन्न कंपनियों के केवल 2 को छोड़ के 60 मोबाइल इसमें स्मार्टफोन हैं जो अच्छी खासी कीमत के आते हैं, और 2 फ़ोन जो है वो कीपैड वाले हैं पुराने। सर, बहुत सारे उपभोक्ताओं को जो है मोबाइल आपने दिया है, बहुत सारी चर्चाएं भी हुई हैं, क्या उपयोग करते थे आप? ये इस पर भी चर्चा हुई? ये तो अनौपचारिक रूप से उनसे पूछा गया कि भाई, तो कोई स्टूडेंट था, कोई कामकाजी था, कोई व्यापारी था, सब अपने अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि आजकल मोबाइल जो है लोगों की लाइफलाइन की तरह काम कर रही है। इसमें बहुत सा डेटा ऐसा रखते हैं लोग अपना स्टोर करके, जो भविष्य में उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उनने निश्चित रूप से उनके अंदर संतोष है अपने गुम हुए मोबाइलों को प्राप्त करके। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट।
गुजरात सरकार के कृषि किसान कल्याण और सहयोग विभाग द्वारा आयोजित रवि कृषि महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर वडोदरा जिले के वाघोडिया इंद्रपुरी गरबा मैदान में एक कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कृषि किसान कल्याण और सहकारिता विभाग और राष्ट्रीय खाद्य मिशन न्यूट्रिशियम पार्क बदलकर कैसे करें और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन वाघोडिया में किया गया, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में मार्गदर्शन दिया गया और कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी जांच की गई। उपकरण सहायता भी वितरित की गई। इस आयोजन में जिला पंचायत कारोबारी चेयरमैन नीलेश भाई पुराणी, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भाई पटेल और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। ગુજરાત રાજ્યના કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગના આયોજન દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં 2 દિવસ માટે કૃષિ મહોત્સવનું આયોજન થયું છે। તેના ભાગરૂપે જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ખેતીવાડી શાખા જિલ્લા પંચાયત વડોદરા દ્વારા આજ રોજ વાઘોડિયા ખાતે રવિ કૃષિ મહોત્સવનો શુભારંભ થયો। આપણા માનનીય ધારાસભ્યશ્રી વાઘોડિયાએ હાજરી આપી, તમામ અધિકારી પદાધિકારી ઉપસ્થિત રહ્યા। ખાસ તો આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ એ છે કે મિલેટ વર્ષ જ્યારે જાહેર કર્યું છે ત્યારે ખેડૂતોની આવક કેવી રીતે વધે, મિલેટ્સનું ઉત્પાદન કેવી રીતે વધે, પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ આપણો ખેડૂત કેવી રીતે વળે, એનું કૃષિ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ દ્વારા અહીંયા માર્ગદર્શન 25 જેટલા વિવિધ શાખાઓના સ્ટોલ અહીંયા છે, તેમની સચિત્ર માહિતી અને એની પુસ્તિકાનું પણ અહીંયા વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। આશા રાખીએ કે વિકસિત ભારત માટે આપણા ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળી અને વાઘોડિયા અને વડોદરાને મજબૂત બનાવે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।